गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 7 एग्ज़ाम्पल्स करे थे। नेक्स्ट आज हम 8th एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है, हमें इवैल्यूएट करनी है, एक वैल्यू दी हुई है और इसमें हमें h दिया हुआ है 1। ठीक है, h याद रखिए यहाँ पे 1 है। ओके, तो नेक्स्ट सबसे पहले तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सबसे पहले तो ये जो अंदर की टर्म है ना हमारी, दिस वन, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी 1 - 6x + 6x³ ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो डेल्टा 3 है ये हर एक एलिमेंट से डिफरेंट सेपरेटली ऑपरेट करवा देना है। ठीक है, पहले इससे फिर इससे फिर ऐसे फर्दर। ओके, तो लिख देते हैं ऐसे डेल्टा 3 of 1 - डेल्टा 3 - 6 प्लस डेल्टा 3 7x² प्लस डेल्टा 3 6x³। ठीक है, तो बच्चे अब इसमें क्या है, आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये टर्म और आपकी ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी। अब वो 0 क्यों होंगी, देखो सबसे पहले तो डेल्टा 3 का मतलब है डेल्टा डॉट डेल्टा 1। पहले हम फर्स्ट केस का करते हैं, इस वाले का। तो देखो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, जब ये पोर्शन 0 तो ये सारा क्या 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 6x का, ठीक है, तो पहले हम 6 बाहर ले लेते हैं, उसके बाद डेल्टा 3 टाइम x। ठीक है, अभी देखो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू देखते हैं पहले। डेल्टा x = अब h तो हमारा यूनिटी है, यानी x + 1 - x क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पुट कर दें, यानी इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1। तो अगेन जब डिफरेंस ऑपरेटर 1 पे लगेगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, पता लग गया ये टर्म कैसे 0 आई। नेक्स्ट ये वाली टर्म, ठीक है, इस टर्म को लिख लो। अब देखो 11 बाहर ले लेंगे बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। अब 3 टाइम ये ऑपरेट करवाएंगे किस पे, x² पे। तो फर्स्टली ये सॉल्व करेंगे, डेल्टा x² = अब h यूनिटी है प्लस माइनस x²। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सोल्व करके ना आएगा आपके पास 2x + 1। ठीक है, अब हमारे पास 2 बार और ऑपरेट करवाना है, तो पहले एक बार करवा देंगे डेल्टा 2x² = डेल्टा 2x + डेल्टा 1। ठीक है, मैंने इस पर ऑपरेट करवा दिया डेल्टा दोबारा से। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये जो हमारा है इसमें 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा x + 1 सॉरी 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा x को ऑपरेट करवाएंगे x + 1 - x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो 2 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 टाइम ऑपरेट करवाया। जब हम 3rd टाइम करवाएंगे ना, यहाँ कर देती हूँ मैं, जब हम इसे क्या आ जाएगा, अभी क्या आया हमारे पास 2 आया। अब जब हम 3rd टाइम इस डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यानी डेल्टा ऑन अ कांस्टेंट विल बी 0। ओके, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें दी हुई है कि इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो हाँ देखो डेल्टा
क्यूब एक्स क्यूब इक्वल्स, पहले तो एक बार डेल्टा ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा डॉट डेल्टा एज इट इज। इस वाले की वैल्यू क्या आएगी, x+1 की क्यूब माइनस एक्स क्यूब। एग्री है सब, ठीक है, सही है ना। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा वो मैं यहाँ ऐसे देखो सबको पता है ना कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं नेक्स्ट टर्म्स लिख देती हूँ, आएगी और प्लस का 1 आएगा और प्लस 3x प्लस 3x² आएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से अब ये वाला डेल्टा इस पर ऑपरेट करवा देते हैं। अभी ये वाला नहीं कर, पहले ये वाला करवाएंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब जब ये डेल्टा इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। समझ आई ना, कैसे 3, देखो यहाँ पे हमने क्या कराया, जब सिंपल सिर्फ x के साथ कराते हैं तो 1 आती है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा 3x है, 3 डेल्टा x, डेल्टा x की वैल्यू 1 यानी इसकी वैल्यू 3। अभी सिर्फ इस वाले का कर रहे हैं, ये वाला ना यूज़ करना, तो ये वाली टर्म 3। अब ये वाली टर्म देखो, अगर मतलब वैसे यहाँ पे काफ़ी मैसी हो गया है, लेकिन अगर किसी को समझने में दिक्कत हो ना तो आप मुझे दोबारा कह देना, मैं दोबारा ये समझा दूँगी, ठीक है। तो पहले अब 3 हम बाहर ले लें, कांस्टेंट है x²। अब ये क्या हो गया, x+1 का स्क्वायर माइनस x। अब ये देखो इसकी वैल्यू भी हमने अभी निकाल ली थी, ये क्या आएगी, 2x+1 आएगी, 3 एज इट इज़ वैल्यू आ गई हमारी 2x+1, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ इसको, बहुत मैसी हो गया है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि टर्म्स क्या क्या हो गई हैं। अब एक डेल्टा ऑपरेट करवाना रह गया है ना, वो डेल्टा ऑपरेट करवा देते हैं हम। फर्स्ट तो 0 हो गई, सेकंड वाली 3 आएगी, नेक्स्ट, और जो थर्ड वाली है, थर्ड वाली की वैल्यू ये आ जाएगी 3 × 2x+1, ठीक है। अब लास्ट डेल्टा हम ऑपरेट करवाएंगे, इसमें ये टर्म फिर 0, ठीक है, ये टर्म रह जाएगी। अब इस टर्म में ये जो हमारा कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा, 3 डेल्टा ऑन 2x+1, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इस पर ऑपरेट करवाएंगे तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, इसे करवा देती हूँ, तो थोड़ी जगह आ गई है। दिस becomes 0 and this will become 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2। अब डेल्टा x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो डेल्टा x की वैल्यू 1 आ गई, यानी हमारा +3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हमारे पास इन टर्म्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो बच्चे ये भी हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। एक ये टर्म आई है जिसके आगे नेगेटिव का साइन है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो जब हमने ये सॉल्व की थी तो हमने 6 को बाहर ले लिया था और डेल्टा 3x3 पर ऑपरेट करवाया था, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू क्या है, -6
इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल सबको पता है ना क्या होता है, 6 होता है। तो क्या आ जाएगा -36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ही वैल्यूएट। अब बच्चे ऐसे ही आपने ना नेक्स्ट वाला भी करना है। नेक्स्ट में भी कई ऐसी टर्म्स हैं, तो वो टर्म्स आपने खुद सॉल्व करनी है। किसी से नहीं होंगी तो मैं सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, मुझे बस एक बार कह देना कि मैम करवा दीजिए। ये रहा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देती हूँ। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले सॉल्यूशन इसको और इसको स्क्वायर्स में ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 डेल्टा 2 प्लस 4 डेल्टा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। एंड कीप दैट इन माइंड कि h इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अब बच्चे क्या करेंगे, सबको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है। ये इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, ये इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो कर देते हैं 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 डेल्टा, मुझे डेल्टा 2 है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, नेक्स्ट अब ये तो कांस्टेंट है। अब डेल्टा 2 जो है हमारा हर एक एलिमेंट से ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स आपको दी हुई हैं, ये टर्म्स ना आपने सोल्व करनी है। इक्वल्स टू 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। देखो हमेशा याद रखना कि जो डेल्टा हम एक्स स्क्वायर पे करेंगे ना तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यही आएगी अगर h इक्वल्स टू यूनिटी है। ओके, कंडीशन है h 1 होना चाहिए। साथ ही में डेल्टा x हमने निकाली थी 1 आती है। इस वाले में तो सॉल्व है। ठीक है, और डेल्टा 1 हमारा कांस्टेंट था तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। इसमें ना एक वैल्यू सॉल्व नहीं की हुई, ये वाली, ये आप सॉल्व करना, खुद सॉल्व करना। ठीक है, बाकी तो मैंने करवा दिया है। 4 बाहर आ जाएगा। अब जब ये सारा पे ऑपरेट होगा, देखो डेल्टा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं लिख दूँ 2। अब जब और नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर जब 4 पे लगेगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से स्क्वायर नहीं 2 2। I'm sorry about my pronunciation। जब डेल्टा 2 हम 4x पे लगाएंगे तब हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0। भी हमने पीछे सॉल्व किया। इसी तरह से 4 कॉमन, डेल्टा इन सब पे ऑपरेट करवा देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की हुई है 2x प्लस 1। और जब डेल्टा 4 पे लगेगा तो 0 और 4x पे लगेगा तो 4, क्योंकि डेल्टा x की वैल्यू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट x ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब x की सेम टर्म्स कंबाइन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 4 12x प्लस 8 and 5 20 28 and 4 32। ये हमारा इवैल्यूएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर ई। तो अगर आपको याद
दो। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस करी थी, उनमें से एक डेफिनेशन थी ई शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन। ठीक है, तो ई हमारा क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, या इसे डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी बोलता है। ओके, तो इसकी डिफाइन क्या होती है कि जब हम ई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, या फिर याद है ना हमने ये सब किया हुआ है कि वाई ए क्या होता है, एफ ऑफ ए होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच होता है। ठीक है, ये सब हमने डेफिनेशंस भी किया और स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा भी है। ठीक है, आई होप सबको याद होगा, नहीं याद तो आप पढ़ लीजिएगा एक बारी, बहुत सिंपल है। अब आगे हम ये सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसी ऑपरेटर की, सेम जैसे हमने डेल्टा ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ की थी, तो इसी तरह से शिफ्ट ऑपरेटर्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये भी आगे हमारे कई एग्जांपल्स करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये जो ई ऑपरेटर ई होता है जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, तो बस आप जैसे हमने पहले डेल्टा ऑपरेटर की डेफिनेशन यूज़ करते थे, इसी तरह से ई ऑपरेटर की करनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी एक्स प्लस एच हो जाएगा, और साथ ही में ई ऑपरेटर जब जी ऑफ एक्स पे लगेगा तो ये जी एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया ई ऑपरेटर जब एफ ऑफ एक्स पे लगता है इसकी डेफिनेशन यही होगी, और जब ये जी ऑफ एक्स पे लगेगा तब उसकी डेफिनेशन जी ऑफ एक्स प्लस एच होगी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस ई जी। बच्चे देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमने सिर्फ टू फंक्शंस के लिए किया ना, ऐसे ही फर्दर जैसे जैसे हमारे फंक्शंस बढ़ते जाएंगे ये प्रॉपर्टी उन्हीं सारे फंक्शन पे वर्क करेगी। ठीक है, जैसे ले लेते हैं एफ प्लस जी प्लस एच प्लस टू सो ऑन, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव हर एक फंक्शन के साथ हो जाएगी। ई ऑफ एफ प्लस ई ऑफ जी प्लस ई ऑफ एच प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये ऑपरेटर सारे फंक्शंस पे ऑपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं कि ई और जो कांस्टेंट होता है वो आपस में कॉम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ करेंगे। आई होप सबको समझ आ रहा हो। ठीक है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है कि ये नहीं समझ आ रहा, अब ऐसा मेथड नहीं सही, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चे, ओके नेक्स्ट। अब इसको हम ई ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा देंगे तो एफ सी कॉन्स्टेंट एज इट इज़ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट एज इट इज़ किसकी वैल्यू है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, आ गया कि ऑपरेटर ई कॉन्स्टेंट सी के साथ कॉम्यूटेटिव में होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। आई होप सबको पता हो लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इंडिसेस क्या होती हैं होप सबको पता हो। ठीक है, इसमें तो हम पढ़ेंगे ही। ये देखो इंडिसेस में बच्चे क्या होता है कि जब ई ऑपरेटर एम टाइम हम ऑपरेट करवाएंगे और साथ ही में ऑलरेडी एक एफ ऑफ एक्स पे ई ऑपरेटर एन टाइम ऑपरेट हो रखा है, तो ये इंडिसेस ऐड हो जाएंगी। ये होता है हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, बेस सेम, तो ये जितने भी टाइम्स होती है ऐड हो जाती है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें एन और एम टाइम
ऑपरेट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ले लेंगे ई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अब ई 2 टाइम जब ऑपरेट होगा एफ ऑफ एक्स पे, तब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, ये मैंने कुछ ज़्यादा डायरेक्ट लिख दिया है, आई होप किसी का प्रॉब्लम ना हो। ये देखो ये ऐसे होगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, ठीक है, यानी ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो जब हम इस पर ऑपरेट कराएंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब देखो आइए, इसमें भी ना जैसे डेल्टा ऑपरेटर होता है, उसको हम स्क्वायर नहीं बोलते, कई बार मुँह से निकल जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि ऑपरेटर का स्क्वायर नहीं होता कभी भी। ऑपरेटर हमेशा 1 2 अप टू जितने भी टाइम एक फंक्शन पे या कितने भी फंक्शन पे ऑपरेट होता है, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं जिसका आप स्क्वायर करोगे। इसी तरह से ई भी एक शिफ्ट ऑपरेटर है, जब ये इस तरह से वैल्यू आए ई क्यूब और E4 ऐसे आए, तो ना इसे हम क्यूब बोलेंगे, ना इसे हम e⁴ बोलेंगे, ये हमारी E4 कहलाएगी और ये हमारी E3 कहलाएगी। और इसका भी मतलब है कि ई ऑपरेटर 2 टाइम ऑपरेट हो रहा है इस फंक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चे हमने E2 के लिए कर लिया, यहाँ मतलब 2 टाइम्स ऑपरेट करवाया तो 2h आ गया। अब अगर n टाइम ऑपरेट करवाएंगे एफ ऑफ एक्स पे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस NH आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ई ऑपरेटर दोनों साइड n टाइम्स ऑपरेट करवा देते हैं, ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस NH पे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे e⁴n था, तब हमारे पास NH हो गया। इसी तरह से en था, जब en से हमने ऑपरेट करवाया तो NH आ गया। अब em से ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस NH एज इट इज़ MH आ जाएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस एम डॉट एन एम प्लस एन डॉट एच, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स, हेंस ई एन इक्वल्स टू ई एम प्लस एन, ठीक है, ओके। अच्छा ये जो अगली प्रॉपर्टी है, ये गलती से मैंने लिख दी थी, तो आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। तो इसमें हम यूज़ करेंगे वही कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, कि ए या बी कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास, उसके साथ कॉम्यूटेटिविटी शो करता है, और ई ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो पहले तो हमने ये एज इट इज़ ले लिया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने ई ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जितने फंक्शंस हैं उनमें। अब साथ ही में देखो यहाँ ना ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये ध्यान में रखना। इस तरह से फिर ए कांस्टेंट है तो कॉम्यूटेटिविटी शो करेगा, बी भी कांस्टेंट है तो कॉम्यूटेटिविटी शो करेगा। तो ये हमारी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। इस प्रॉपर्टी में अब दोनों ऑपरेटर यूज़ होंगे, ई भी और डेल्टा ऑपरेटर भी।
ठीक है। अब इसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा, तो हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो इसमें हम डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या होता है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आगे ई ऑपरेटर इन सब पे ऑपरेट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ई एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाली डेल्टा ई ऑफ एफ एक्स, पहले हमने इस लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड एवेलुएट किया, अब हम राइट हैंड साइड एवेलुएट करेंगे। ठीक है। इसके लिए पहले ये डेफिनेशन लगा देंगे, डेल्टा ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है। ई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होगा। अब डेल्टा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ तो ऑपरेट करवा दिया तो ये हट जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यूज इक्वल आ गई, हेंस ई डेल्टा आपस में कॉम्यूटेटिव है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, आगे प्रॉपर्टी है कि जब ही डेल्टा एफ ऑफ एक्स पर यूज़ होगा और हमारी वैल्यू ज़ीरो आएगी तो ना डेल्टा ऑपरेटर जीरो है और ना ही एफ ऑफ एक्स जीरो है। ये तो ऑब्वियसली है, क्योंकि जब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डेल्टा तभी ज़ीरो हो जाता है जब वो किसी कांस्टेंट पे लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स क्या है? ज़ीरो नहीं है। ठीक है। और डेल्टा ऑपरेटर भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं कुछ रिलेशंस। अब हम कुछ रिलेशंस करेंगे ई फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस से, इनकी हेल्प से। ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा जो प्रूव है इसके लिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ई जब हम एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या वैल्यू देगा? एक्स प्लस एच। और इसी तरह से जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करवाएंगे एफ ऑफ एक्स पे तो हमें क्या देगा? एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये बच्चे ये वैल्यू है ना, यही है, किसके बराबर है? ई एफ ऑफ एक्स के, ये हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है। अब तो साथ ही में देखो, हमने एफ ऑफ एक्स कॉमन लेके यहाँ क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकता है मुझे इसका रीज़न? मुझे इसका रीज़न आप कमेंट में लिखिएगा जैसे ही आप वीडियो देख लेंगे। ओके, कि मैंने एफ ऑफ एक्स यहाँ क्यों नहीं लिखा और यहाँ क्यों लिखा है। ओके, बहुत सिंपल सा रीज़न है। अगर आप रिलीजियसली वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो ये हमारे पास आ गया ई माइनस वन। ठीक है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस डेल्टा। साथ ही बच्चे अब यहाँ पे जो ये यूनिटी एलिमेंट है ना, ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ओके,
आइडेंटिटी ऑपरेटर आप ग्रुप्स एंड रिंग्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है कि ये जिस भी फंक्शन पे लगता है वही फंक्शन हमें एज इट इज़ मिल जाता है, ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा जो प्रूफ है इसमें हमें बैकवर्ड डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स होता है इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एच होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग में डेफिनेशन है उसमें पढ़ा था हमने। तो इसी के साथ देखो कहाँ बताऊँ, यही देख लो, ठीक है। ई वन एफ ऑफ एक्स होता है, जब एक ही बार ही ऑपरेट करवा रहे होते हैं तब एफ ऑफ एक्स प्लस एच आता है, और जब हम ई 2 टाइम ऑपरेट करवा देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2h आता है। इसी तरह से जब ई इन्वर्स 2 टाइम करवाएंगे हम एफ ऑफ एक्स पे, तब हमारी वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस 2h बन जाएगी, ठीक है। अप टू सो ऑन, यहाँ 2, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। ये आगे हमें h की वैल्यूज़ और इंक्रीज़ करके देता है ये ऑपरेटर, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतनी उतनी हमारी h की वैल्यूज़ होती जाएंगी। इसी तरह से इन्वर्स के केस में भी है, ठीक है। चलो अब हम ये ऑपरेटर का पढ़ते हैं। इस ऑपरेटर को पहले जो बैकवर्ड डिफरेंस हमें दिया हुआ है इसे हम एक फंक्शन पे ऑपरेट करवा देंगे। तो बाय डेफिनेशन ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब बच्चे देखो, ये अभी हमने ये किया है ना, ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। हम इसे यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब इसे अब आप इसमें फिर से वही है कि ऑपरेटर्स आगे आ जाएंगे और एफ ऑफ एक्स बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो यही केस यहाँ भी था कि ई और 1 ये तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया और ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। जो ऑपरेटर होते हैं ना जो हमेशा फंक्शन के आगे लगते हैं, कभी भी पीछे नहीं, मतलब पीछे लगते हैं फंक्शन के, आगे नहीं लगेंगे, ठीक है। ये एक रूल है और ये आपको फॉलो करना ही होता है। इसी तरह से ये इन्वर्स ऑपरेटर हो गया, ठीक है। इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पे ये भी हमारा फिर से क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ओके। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्वर्स आ जाएगी, ठीक है। हेंस प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, जो बस आज हम इतना ही करेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी के बाद अगला नेक्स्ट हम कल करेंगे, ठीक है। तो अगेन इसको प्रूव कराने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन पे हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे, और बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स माइनस एच हमें मिल जाएगा। देखो बच्चे अब क्या होता है कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा है। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये कुछ इसके जैसी है, वैसा क्यों है, एक्स माइनस एच, यहाँ देखो एक्स इससे छोटा है ना, इसी तरह से एक्स माइनस एच इससे छोटा है। तो एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन जब फॉरवर्ड डिफरेंस जब एफ ऑफ एक्स पे लगता है तो ये आती है। इसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच की है ये वैल्यू,
ठीक है, समझ आ गई कैसे मैं कह रही हूँ। अब नेक्स्ट हमें पता है, हमने अभी निकाला जैसे कि जो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच होती है ना। तो हम इसे यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ भी है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम डेल्टा ऑपरेट करवा देंगे ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, तो बस आ गया हेंस प्रूफ इसके इक्वल होता है डेल्टा ई माइनस वन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम कल करेंगे, नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल्स स्टार्ट होंगे एक नए टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू।